मनीष कश्यप ने तो आज कमाल ही कर दिया। बेतिया, जैसे कि उनका चुनावी क्षेत्र बेतिया है। आप जानते हैं मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, उनकी बात को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कल मनीष कश्यप ने जो किया, अजीबोगरीब ढंग से और अजीबोगरीब तरीका से किया, हट के किया। आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। मनीष कश्यप जिस अंदाज में जिस इंसान से मिले, जिसे साथ लेकर घूमे, आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि मनीष कश्यप ऐसा भी कर सकते हैं क्या। देखिए, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है और मनीष कश्यप के अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरा है। छोटा हो या बड़ा हो, सबका इज्जत करते हैं मनीष कश्यप। इसी दौर में बेतिया में एक डिजिटल भिखारी है, आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए फोटो में। यही है डिजिटल भिखारी जो कि बेतिया प्लेटफार्म पे रहा करते हैं। आगे क्या हुआ आपको बताएंगे। वीडियो में अधिक से अधिक समय तक बने रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने क्या किया है जो काबिले तारीफ है। बता दें कि बेतिया में जो डिजिटल भिखारी है, यही फोटो में आप देख रहे हैं, यही है डिजिटल भिखारी जो कि डिजिटल तरीका से पैसा मांगा करते हैं, भीख मांगा करते हैं। और लोग बड़े ही प्यार से 1 रुपया 2 रुपया नहीं, 10 20 50 हजारों में लोग इनको भीख देते हैं। अपना QR कोड साथे लेके घूमते हैं, सभी लोग इनको प्यार से साथ में फोटो भी खिंचवाते हैं, पैसा भी देते हैं। आज मनीष कश्यप उसी के साथ में बैठकर बेतिया में भ्रमण किए, चुनावी सभा को संबोधन किया। देखिए, ये नहीं समझे कि भिखारी, उसे इंसानियत के नाते बड़े ही प्यार से अपने गाड़ी में बैठा और उसके साथ में भ्रमण किए। आपको बता दे, ये लालू प्रसाद यादव को अपने आप का पिता बताने वाला यह है डिजिटल भिखारी, जो कि लालू प्रसाद यादव का अपना पिता बताता है। लेकिन जब मनीष कश्यप जेल में थे, यही डिजिटल भिखारी है जो मनीष कश्यप के लिए लालू यादव से रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार, यहां तक यह भी कह डाला कि हमारे पिता का लायक नहीं है, फटकार भी मारे हुए थे यही डिजिटल भिखारी। इसलिए मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलते निकलते इस डिजिटल भिखारी से मुलाकात करते हैं, इनसे बात करते हैं और देखिए आज साथ में गाड़ी में बैठा कर भ्रमण भी कर रहे हैं। यानी मनीष कश्यप हर एक इंसान जो उनका साथ दिया है उसे भूलने का कार्य नहीं करते हैं, याद रखते हैं हमेशा हमेशा, बीच भीड़ में भी उसे याद कर लेते हैं। मनीष कश्यप की खासियत है, ये नहीं है कि हम बाहर आ गए, बड़े हो गए तो किसी को भूल जाए, नहीं, इंसानियत के नाते हर किसी को याद रखते हैं, हर किसी के पास जाते हैं, जो जो उनके लिए किया वो सभी के पास जाते हैं, जो नहीं किया उनके पास भी जाते हैं। गरीबों का मसीहा के नाम से प्रचलित है मनीष कश्यप और गरीबों का मदद भी करते रहे और करते रहेंगे आगे। फिलहाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पब्लिक के बीच में जाकर यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धोखा मत दीजिएगा, ऐसा ना हो कि हमें आप आगे बढ़ा दिए और बाद में जाकर धोखा दे दिए, ऐसा मत कीजिएगा। अभी बोल दीजिए कि तुम अच्छा आदमी नहीं है, खड़ा मत होकर हम नहीं होंगे, लेकिन अगर अच्छा आदमी मानते हैं तो आगे चलाकर पीछे पैर मत खींच लीजिएगा, हमारा साथ जरूर दीजिएगा, ये कहते हुए नजर आए मनीष कश्यप। अब पब्लिक का भी सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक भी चाहती है कि मनीष कश्यप चुनाव में जीते और संसद में जाए और वहां पे पूरा का पूरा सिस्टम हिला के रख दे। देखिए क्या होता है, वाकई मनीष कश्यप जीत पाते हैं कि नहीं, सिस्टम हिला पाते हैं कि नहीं, बस जनता जनार्दन की हाथ में है। हम तो यही कहेंगे कि सपोर्ट कीजिए, मनीष कश्यप का सपोर्ट कीजिए, अच्छा आदमी, अच्छा कार्य करते हैं, गरीबों के लिए बोलते हैं, इसलिए इनका साथ दीजिए। चलिए, जो भी खबर फिर आता है आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।